हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर का पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल 2021 बहुत ही अच्छा हो फॉर एवरीवन, फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। और जैसे 2020 में एक अच्छा गेन देखने को मिला था, होप कि हम उसे कंटिन्यू करें इस साल भी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं मेनली एक ब्रॉडर पिक्चर रखने की कोशिश करूंगा कि 2021 कैसे पैन आउट होगा और किस तरह की स्ट्रैटेजीज हमें बनानी चाहिए टू मेक मैक्सिमम गेन्स दिस ईयर। तो मार्केट पूरा बुलिश है और जैसा कि आप जानते हो मार्केट कैप 850 बिलियन के ऊपर है और ऑल टाइम हाई जो है उसको भी ब्रेक कर चुका है, विच इज़ रियली गुड एंड रियली रियली बुलिश। तो कैसे अपने आप को पोजीशन करना है इस मार्केट में और कैसे इस मार्केट को प्ले करना है, क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट एक दो साल से बोल रहा हूँ कि जो 2020 था 2020 वो 2016 था जहाँ पे मार्केट ने अपना करेक्शन ख़त्म किया था। 2014 2015 का जो क्रैश हुआ था उसके बाद एक बेस बना के मार्केट 2016 में ऊपर जाने लगा था और 2017 में 2017 आते आते पूरी तरीके से ब्लास्ट कर गया था। तो वैसा ही कुछ पैन आउट हो रहा है यहाँ भी, जहाँ जैसे कि 2017 में एक यूफोरिया था, मार्केट एकदम पीक पे चला गया था, बिटकॉइन $20,000। बहुत सारे ऑल्ट्स कॉइन्स जो थे 100 200 500 1000 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न देके गए थे। अगर आपको याद हो 2017 का बुल रन, बहुत सारे कॉइन्स थे। अगर आप डिजीबाइट की बात करो तो 2-3 हफ्ते में आई थिंक 1000 गुना से ज़्यादा हुआ था डिजीबाइट। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कॉइन्स थे, चाहे आपका वो निम हो कार्डानो हो। तो मतलब एक यूफोरिया था और उसके बाद 2018 में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला और पूरा साल बहुत ही ख़राब था। 2019 भी कहीं ना कहीं करेक्टिव साल था, करेक्शन और एक रेंज में मार्केट मतलब डाउनवर्ड ही था 2019 भी। हालांकि 2019 में ऑलमोस्ट मैंने 200% का रिटर्न निकाला था। तो और फिर 2020 में कहीं ना कहीं एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ मार्केट जाने लगा और 2020 एक अच्छा ईयर था। बहुत सारे थीम्स भी हमें देखने को मिले, मेनली डीफाई था, एनएफटी था। तो एक अच्छा साल था और मुझे लग रहा है 2021 भी 2017 जैसा हो सकता है कि यूफोरिक ईयर जहाँ पे सब कुछ ब्लास्ट करे और एक एक पीक बने मार्केट में। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वो होगा फ्यूचर में भी, बट इस तरह का अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ऐसा ही कुछ इसी तरह के साइकिल्स में जो है वो क्रिप्टो चलता है। और 2013 में भी ऐसे ही देखने को मिला, फिर 2017 में भी ऐसे देखने को मिला और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2021 में भी कुछ इसी तरह का रिपीट एक्शन देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक हिस्टोरिकल स्नैपशॉट जो है वो यहाँ से कॉइन मार्केट कैप से निकाला है, जो कि जनवरी 2017, जैसे कि अगर हम लोग ये मानते हैं कि ये साल 2021-2017 है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हैं। अगर आप देखोगे 8 जनवरी 2017 का चार्ट, तो इथीरियम $10 का था, बिटकॉइन वेल अंडर $1000 का था। जो इसका लास्ट बुल रन का पीक था 2013 का, आई थिंक 9 साढ़े 900 था, आई थिंक उसी के आसपास था। और अगर आपको मैं दिखाऊं 2018 जहां पे मार्केट 14 जनवरी, इसी 20 जनवरी के आसपास मार्केट ने पीक बनाया था, 20-25 जनवरी के आसपास, तो यहाँ पे आप देखोगे 1366 का इथेरियम था और $14,000 का बिटकॉइन था। मैं टॉप 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिक्विड है और इनके अंदर लॉन्जेविटी भी है, टाइम टेस्टेड है, काफ़ी सालों से है। बाकी बहुत सारे और भी है, लेकिन अगर मैं इन दोनों कॉइन का एग्जांपल लूँ तो आप देखो द काइंड ऑफ गेन्स, देखो किस तरीके का गेन्स यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो 1366 मतलब 1400 के आसपास का इसका पीक था। और अगर हम बात करें जनवरी, अर्ली जनवरी 2017 में, तो ये ओनली $10 का था। 140 गुना का रिटर्न दिया था। मैंने $7 के आसपास इथेरियम में एंट्री ली थी ऑलमोस्ट 2016 अक्टूबर नवंबर के टाइम में। इसी टाइम मैं भी मार्केट में आया था एंड दिस वाज ग्रेट आई थिंक एंट्री पॉइंट। और आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मैं 2017 अर्ली में आ गया था। अगर वही लेट आता तो हो सकता है मैं क्रिप्टो में आज नहीं होता, क्योंकि 2017 के एंड में जो भी आए हैं दे आर कम्प्लीटली रेक्ट और बहुत कम लोग बचे हैं जो 2017 के लास्ट में या 2018 के अर्ली में आए वो अभी भी क्रिप्टो में हैं, क्योंकि 80-90% उनका वेल्थ जो है वो ख़त्म हो चुका है
डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी थे अगर बात करूँ, और हर बुल रन में ऐसा होता है। 2021 में भी होगा, बहुत सारे कॉपी कैट, बहुत सारे स्कैम कॉइन्स आएंगे, और मोस्टली बहुत सारे पीपल जो थे ट्रैप में फंस गए थे, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी कई सारे पॉन्जी स्कीम्स में पैसा डाला और कहीं ना कहीं वो जीरो हुआ, बट ओवरऑल अच्छा साल था, क्योंकि मैं 2017 अर्ली में आया था और एक अच्छा रिटर्न मेरे को 2017 में देखने को मिला था। तो इस तरह का आप मैग्नीट्यूड अगर आप देखो, $10 से 1366 यानी 140 गुना टॉप का कॉइन हुआ था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 140 गुना यहाँ से इथेरियम हो सकता है या बिटकॉइन हो सकता है, बट आप ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये 2017 है तो टॉप के जो कॉइन्स हैं, टॉप 5 टॉप 10 के कॉइन्स है, वो मिनिमम मेरे को लग रहा है 10-20 टाइम्स का रिटर्न यहाँ से भी दे सकते हैं, जिस तरीके का अगर हम हिस्टोरिकल डेटा के साथ इसको कंपेयर करें। हालांकि जैसे जैसे मार्केट मच्योर हो रहा है और जैसे जैसे मार्केट कैप हायर हो रहा है, वैसे वैसे जो मल्टीप्लायर्स हैं, जो एक मैग्नीट्यूड होता है, वो कम होता जाएगा। अगर आप 2013 में जाओ तो उस टाइम मार्केट कैप बहुत छोटा था, आई थिंक 2-4-10 बिलियन का होगा मार्केट कैप। तो उस टाइम मूव जो आता था एक एक दिन में 200-400%। फिर 2017 में जो मूव आया वो 2013 से कम था। यानी कि कोई भी चीज़ अगर छोटी होती है, अगर फॉर एग्जांपल अगर $1 मिलियन का कोई मार्केट कैप का कॉइन है, तो उसमें जो है मल्टीप्लायर मतलब मल्टीपल गेन्स के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू $1 बिलियन का अगर कोई मार्केट कैप का कॉइन है। तो सेम गोज टू क्रिप्टो मार्केट, यानी कि उस टाइम क्रिप्टो मार्केट बहुत छोटा था 2013 में, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा हुआ 2017 में। 2017 का हाई था 800-850 बिलियन, और 2021 में हो सकता है मार्केट कैप 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन या इससे ज़्यादा भी जाए। तो जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा, उतना जो मल्टीप्लायर होगा वो कम होता जाएगा, यानी कि मार्केट मेच्योर होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। जैसे कि आज आप लोग देखते हो स्टॉक मार्केट, अगर 90s 80s की बात करो तो बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले, लेकिन आज के डेट में स्टॉक मार्केट मेच्योर हुआ है तो एक रीजनेबल आपको 15-20-25% का रिटर्न आपको लार्ज कैप में मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो, बहुत एक्सपर्ट हो स्टॉक मार्केट में, स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो 40-50-60% का रिटर्न आप निकाल सकते हो, विच इज़ एक्सेप्शनल। अगर आप 50%-60% का एनुअल रिटर्न स्टॉक मार्केट में निकाल रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर आप आते हो तो क्रिप्टो स्टॉक मार्केट से बहुत फास्ट है, और क्रिप्टो में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो बेयर मार्केट हो या बुल मार्केट या साइडवेज हो। अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो और अपना जो पोजिशनिंग है वो प्रॉपर करते हो, तो अभी भी मेरे को लग रहा है 100% प्लस आप एनुअल रिटर्न बड़े आराम से निकाल सकते हो क्रिप्टो में इन नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स। हालांकि 2-4-5 साल में मेरे को लग रहा है ये भी मार्केट मेच्योर होगा और यहाँ भी रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट की तरह हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी मेरे से मिलता है और क्रिप्टो के बारे में पूछता है, उनको ये बता दो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्रिप्टो मार्केट में एंटर करें, क्योंकि यहाँ पे एक दिन भी आप लेट करते हो तो एक दिन के अंदर बहुत कुछ हो जाता है इस मार्केट के अंदर। तो ये हिस्टोरिकल स्नैपशॉट, तो आपको अब एक बिगर पिक्चर मिल गया होगा कि क्या हो सकता है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि 2017 में कई ऐसे मौके आए, 2 या 3 बारी ऐसा टाइम आया था कि स्टीप करेक्शन, एक शार्प करेक्शन जो था वो देखने को मिला था। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। एकदम से हो सकता है मार्केट बिटकॉइन 30-35% करेक्शन कर जाए और आपके ऑल्ट्स कॉइन जो है वो 50% या 60% करेक्ट कर जाए। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि बुल रन खत्म हो गया, हो सकता है 1-2 बार इस तरीके का भी पैटर्न देखने को मिले, तो वो टाइम होगा दोबारा लोड करने का, डिप में बाई करने का। तो ये एक ओवरऑल एक जनरलाइज मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ कि इस तरह का करेक्शन के लिए भी आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें थीम की, तो 2017 में एक अलग थीम था, आईसीयू का थीम था। आईसीयू में बहुत पैसा लोगों ने कमाया। मैंने भी ऑलमोस्ट आई थिंक 50-60 आईसीयू में इन्वेस्ट किया था, बहुत छोटा छोटा अमाउंट करता था और अच्छा रिटर्न था, अच्छा विन रेट था। तो इस साल मेरे को लग रहा है मेनली 2 थीम हो सकते हैं। आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है पहला जो थीम होगा वो हो सकता है आपका डॉट, जो पोल्का डॉट है। पोल्का डॉट का जो इकोसिस्टम है वो ग्रो कर रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो पोल्का डॉट की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। जो इनका टूल्स है, सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। अलग अलग पैरिटी सबस्ट्रेट जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके, और ये एक क्रॉस चेन ब्लॉकचेन है जो कि स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी पे इसका मेन फोकस है कि आपस में कैसे ब्लॉकचेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे और सीमलेसली ट्रांजैक्शन करे, बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन करे और बहुत कम गैस फीस में ट्रांजैक्शन हो। और कहीं ना कहीं बहुत हेवी वेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जो इथीरियम के को फाउंडर गेविन वुड हैं, वो फाउंडर है पोल्का डॉट के, जिन्होंने सॉलिडिटी लैंग्वेज का कोड बेस तैयार किया था, जो लिखा था सॉलिडिटी, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसके ऊपर
इथेरियम वर्चुअल मशीन आज के डेट में रन करता है। पूरा इथेरियम का जो कोड बेस था वो गेविन वुड ने राइट किया था। तो इस तरीके का अगर नाम है इस प्रोजेक्ट के पीछे, और एक पूरी की पूरी पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है इसके अराउंड क्रिएट हो रहा है। मतलब 50, 100, 150 से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है वो बिल्ड कर रहे हैं पोल्का डॉट के ऊपर। तो डॉट इकोसिस्टम पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना है इस साल। मेरे को लग रहा है जैसा 2017 में आईसीओ का एक एरा था, वैसे मेरे को लग रहा है डॉट इकोसिस्टम के अंदर पैराचेन्स जो नए नए आएंगे, उनके नए नए टोकन्स आएंगे जहाँ पे यूज़ केसेस बिल्ड होंगे। अगर हम अर्ली जाएंगे पोल्का डॉट इकोसिस्टम के अंदर तो आई थिंक वी कुड मेक रियली गुड गेन्स। तो इस पे नज़र रखना है। यहाँ पे आप देखोगे फिल्टर कर सकते हो कॉइन गेको पे, जो डॉट इकोसिस्टम है पूरा, ये डॉट के पैराचेन्स और एप्लीकेशंस हैं जो डॉट इकोसिस्टम के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं अपना ऐप। यहाँ ओशन प्रोटोकॉल है, कुसामा है, एजवेयर, पोल्स मैंने एंट्री ली थी 35 सेंट के आसपास। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है पोल्का स्टार्टर, जो कि इंक्यूबेट, जो कि एक लॉन्च पैड प्रोवाइड करता है नए नए जो कॉइन्स लॉन्च होते हैं। फिर अपना ये डेक्स भी लेके आएगा। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट मेरे को पर्सनली आई रियली लाइक इट। और पोजिशनिंग मैंने की थी बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाया, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी विद माई बैग। और रोबोनॉमिक्स XRT मैंने कवर किया था, इसका वीडियो भी बनाया था रोबोनॉमिक्स के ऊपर, और काफ़ी नीचे आ गया था। आई थिंक मेरे वीडियो के बाद एक बार $20 के आसपास मैंने $20-22 वीडियो बनाया था, फिर $50-55 पे गया था, फिर $6-7 का इसने लो बनाया था, फिर वहाँ से इसकी रिकवरी हुई है। फाला नेटवर्क में मैंने रिसेंटली एंट्री लिया है इसी रेंज के आसपास। ये पूरा का पूरा एक प्राइवेसी फोकस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे ये ब्रिजेस, डिफरेंट ब्रिजेस बिल्ड कर रहा है। अलग अलग पैराचेन्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इनफैक्ट इनको Web3 का ग्रांट भी मिला है इस प्रोजेक्ट को, और एक कॉन्फिडेंशियल ब्रिज भी बिल्ड कर रहा है लीब्रा और पोल्का डॉट इकोसिस्टम। जैसे लीब्रा जो फेसबुक का लीब्रा है, उसको कैसे पोल्का डॉट के साथ कनेक्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं मतलब 1-2 प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब देयर इज लिस्ट ऑफ, मतलब ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग ऑन पोल्का डॉट। इंश्योरेंस के अंदर मैंने देखा था एक मून बीम है, टाइडल फाइनेंस है, एक काला है डिफाई के अंदर, सेंटरफ्यूज है, और भी है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बिल्कुल 2021 में यू हैव टू बी रियली एक्टिव, और आपको पूरा का पूरा 100% क्रिप्टो को देना है, बिकॉज एवरी डे यू विल हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सारी चीज़ें आप इस पे फोकस करो। फिर गोइंग बैक टू DeFi, अगेन मेरे को लग रहा है DeFi जो 2020 में हमें देखने को मिला है वो और मैच्योर होगा और उसका मार्केट कैप और बड़ा होगा। अगर आप DeFi पल्स पे जाओ यहाँ पे, तो टोटल वैल्यू लॉक्ड जो है वो है 17 बिलियन के आसपास। मेरे को आज भी याद है, मैंने आज से 1 साल पहले वीडियो बनाया था, 13-14 महीने पहले, तब ये $500 मिलियन से भी कम था उस टाइम, मतलब 1 बिलियन भी नहीं था। और वहाँ से ऑलमोस्ट 34 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है टोटल वैल्यू लॉक्ड में। तो ये DeFi के कुछ ब्लू चिप्स है, जैसे यूनिस्वैप है, सिंथेटिक्स है, आपका वाईफाई है। मैंने एक और वीडियो बनाया था जहाँ पे एक टोकन कवर किया था, DeFi पल्स इंडेक्स। ये टोकन DeFi पल्स इंडेक्स ये रहा। तो ये एक इंडेक्स टोकन है जो कि मैंने $70 के आसपास कवर किया था, ऑलमोस्ट वहाँ से डबल है। तो ये उनके लिए है कि जो DeFi थीम को, मतलब जो DeFi में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं उसको कैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो रही है। मतलब आज अगर 8-10 महीने पीछे आप जाओ DeFi में, तो इट वॉज प्रिटी ईजी टू अंडरस्टैंड कि लेंडिंग, बोरोइंग, आप कोलेटरलाइज करके पैसे ले सकते हो, फिर स्टेक कर सकते हो। अब नए नए कॉन्सेप्ट फार्म कर सकते हो, हेज कर सकते हो, इंश्योरेंस आ गया, इस तरह के लेवरेज ट्रेडिंग DeFi के अंदर, डेरिवेटिव्स, मतलब जो स्पेस है वो लगातार जो है एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को। और बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार जो जानकार लोग हैं उनको लिए भी समझना कि ये प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक यूज़ क्या है। तो नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली ओके। बहुत अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चाहो तो अगर आप ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते तो इंडेक्स कोई फंड और भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि DeFi पल्स के, और भी इंडेक्स फंड है। अगर आपको DeFi थीम को प्ले करना है तो इंडेक्स कोई फंड आप उठा सकते हो। वैसे ही अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो, कुछ भी नहीं आता, अभी अभी एंट्री आपने किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। टॉप कॉइन्स जो चाहे आप लेके होल्ड कर सकते हो, BTC, ETH, यू विल स्टिल डू ओके। मतलब एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या किसी भी और अदर एसेट क्लास, अगर खाली आप BTC ईथर लेके होल्ड करते हो अगले 1 से 1.5 साल, तो आई थिंक यू विल बी प्रीटी मच फाइन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और 2021 के अंदर बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स, स्कैम्स,
कैश ग्रैब प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, बहुत सारे कॉपी कैट्स अभी से भी आने लगे। अगर आप पोल्का डॉट की भी मैं बात करूं तो पोल्का के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ, पोल्का का नाम आगे लगा के कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और पैसा ले रहा है मार्केट से। कोई उनका यूज़र बेस नहीं है, कोई स्पेसिफिक यूज़ केस नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, यूटिलिटी नहीं है टोकन्स की। तो ये सारी चीज़ें अगेन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सिलेक्टिव रहना है इस मार्केट में। तो बाय एंड लार्ज 2 थीम पे हमें फोकस करना है, डीफाई एंड पोल्का डॉट। पोल्का डॉट इकोसिस्टम प्लस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मेरे को लग रहा है 2021 का यही थीम होगा। और वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर करेक्शन। 2-3 बार ऐसा करेक्शन आएगा जहाँ पे 30-40%, 50% पोर्टफोलियो का वैल्यू क्विकली आपका जो है वो डिसअपियर होगा एंड क्विकली जो है वो बाउंस बैक करेगा, रिकवर होगा। तो वी हैव टू बी रेडी टू सी दैट। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 2020 का जो परफॉर्मेंस था, जो मेरा मॉडल पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, तो ऑलमोस्ट 1400% का गेन था। और ये YTD गेन मैंने 31 दिसंबर 1 जनवरी को आई थिंक इसको रिकॉर्ड किया था। तो BTC का ऑलमोस्ट 300% था, इथेरियम 500%, और ये डाउ जोन्स, निफ्टी जो अपना स्टॉक मार्केट है, गोल्ड, इन सब को मैंने आउट परफॉर्म किया है, विच इज़ वेरी गुड। और ये अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो, तो $1000 से मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो शुरू किया था 2019 फरवरी में। और बस एक कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट था, मैं बस देखना चाहता था कि कैसे ये चीज़ पैन आउट होती है, कैसे ये चीज़ आगे जाती है। ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था कि इस तरह का रिटर्न होगा या इस तरह से ग्रोथ होगी। बट आई एम प्रिटी हैप्पी। और अगेन अर्ली होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप आओगे और एकदम से सोचोगे कि 50x मेरा पोर्टफोलियो हो जाए, तो मुश्किल है, क्योंकि इट टेक्स टाइम। पूरा 2 साल लगा है, और उस टाइम मार्केट कैप भी बहुत छोटा था, गैस के चार्जेस भी इतने नहीं थे, क्योंकि आज के रेट में मोस्टली मेरे जो नए टोकन्स होते हैं वो यूनिस्वैप और डेक्सेस पे होते हैं। गैस फीस बहुत हाई है, बहुत अफोर्डेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। अभी ये 41x हो चुका है ये पोर्टफोलियो। ये 31 दिसंबर या 1 जनवरी का डेटा है। अभी मेरा रिसेंटली मैंने देखा है तो 48,000 है। तो ऑलमोस्ट 50 गुना जो है वो रिटर्न मिला है इन लास्ट 2 ईयर्स, विच इज़ प्रिटी अमेजिंग। और 2021 में मेरे को लग रहा है अच्छा साल होने वाला है। तो गाइज, गेट अर्ली, और अपना पोजिशनिंग जो है वो पूरा बैलेंस करो। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर बिल्कुल आप फोकस करो, रिसर्च करो, स्टडी करो, और जितना ज़्यादा अपने आप को हो सके एजुकेट करो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।